नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने टेलर थ्योरम की टाइप 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न हैं। जैसे हमने x माइनस ए वाले फार्मूले को कवर कर लिया था, अब हम जो h वाला फार्मूला है टेलर सीरीज़ का उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसको देखिए हम किस तरह से करेंगे। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन को करवाने के बाद कुछ इसी बेस के आप क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं। तो हम आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो भाई फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, फंक्शन कोई भी गिवन हो सकता है इस तरह का पोलिनोमियल का, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f9/10, तो इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है कि f9/10। तो विद द हेल्प, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। f11/10, 21/10, 21/20 कुछ भी हो सकता है, मतलब आप इसको देखिए यहाँ पर। तो विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज फॉर fx प्लस h, तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी आपको। यहाँ तक भी अगर लिख दे तब भी पता होना चाहिए कि ये भाई टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का कहने का मतलब इसमें जो टेलर सीरीज है h वाले एक्सपेंशन के लिए हमने प्रूव की थी, तो वो यूज होगी भाई। हम इसका प्रूफ या सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लिखेंगे बाई टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज। क्या थी वो देखिए, बताइए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एच एफ डैश एक्स, आगे था एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, आगे क्या था फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव, और इसी तरह से ये चलती रहेगी, है ना। तो देखिए जो टेलर सीरीज होती है यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच होता था, एक्स की जगह ए था, है ना। तो ये ए की वैल्यू अब आपने इसके माध्यम से निकालनी है, जो यहाँ पर दे रखा है ना भाई, इसके हिसाब से आपकी जो x है वो वैल्यू निकलेगी। और जो x की वैल्यू होगी वही हम एक तरह से क्या मान सकते हैं, x इज इक्वल टू या a पॉइंट मान सकते हैं उसको, ठीक है ना। और फिर प्लस या माइनस जो ऊपर नीचे होगा, घटेगा या बढ़ेगा, ताकि ये आ जाए, वो हमारा h होगा। तो h, और अगर हम x पर पहुंच गए ना भाई, तो इसमें h है और x है। अगर मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो f ऑफ 2 मतलब इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन में 2 ही पुट करना है। यहाँ f-2 मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करके 2 पुट करना है ना। तो x की वैल्यू इंपॉर्टेंट है और h की वैल्यू आगे तो भाई हमने इसमें पुट ही करना है, बस h और x ही मैन है ना। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन तो ये है भाई, क्लियर है, आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। तो ये है फंक्शन। तो अब आपने क्या करना है, f9/10 है भाई, यहाँ से हमने x और h की फॉर्म में इसको इस तरह से लिखना है कि जो हम x और h सेलेक्ट करें तो यही आना चाहिए भाई 9/10 ही। जैसे ही मैं यहाँ पर इसमें काम करता हूँ तो x की जो, इसको मैं लिख सकता हूँ f और यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 और माइनस का 9/10। देखिए सॉरी, माइनस का 9/10 नहीं भाई, 1/10। देखिए 10 और फिर -1 तो 9/10। अगर मैं यहाँ पर 11/10 होता तो फिर क्या लिखता, बस प्लस कर देता भाई, 10 एकम 10 और प्लस 1 11 हो जाता है ना। अगर बाई चांस 21/10 होता तो फिर क्या लिखते, फिर लिखते इसको 1 + 1/10, तो 2, फिर इसको लिखते 2 + 1/10, है ना। तो 20 और +1 21/10। अगर ये 19/10 होता तो फिर यहाँ पर क्या कर देते, माइनस कर देते। आ रहा ना समझ में। तो ये किस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है, ये है भाई आपकी समझने की बात। तो अब जो आपने किया है यहाँ पर ये काम कि भाई मैंने इसको इस तरह से लिख दिया x और h की फॉर्म में कि भाई मैं इनको सोल्व करूँ तो यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसको अब मैं कंपेयरिंग करूँगा f ऑफ x प्लस h से, है ना, क्योंकि मेरी जो सीरीज है वो किसके लिए है, fx प्लस h के लिए है। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा, तो x है वो तो 1 है जी, और जो h है वो विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस है जी, तो माइनस का 1/10 है।
समझ में आया है? अगर ये आपने समझ लिया ना भाई 60 या 65% आपने क्वेश्चन ही समझ लिया ये मान लीजिए, क्योंकि दो ही चीज़ तो भाई आपको चाहिए। अब तो सिंपल डेरिवेटिव रह गया भाई, जो आपको डेरिवेटिव आपने सीख रखा पहले ही। तो ध्यान से समझिए इसको, ये क्या है, ये पोर्शन है भाई समझने का, समझ में आया है ना? तो ये पोर्शन आपने समझना अच्छी तरह से कि हमने किस तरह से लिखा है। तो देखिए, तो यहाँ से ये काम होने के बाद अब मेरे को x मिला है और h मिला है, तो h को तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सारी वैल्यू ही पुट कर दूँ, तो उसके लिए मैं इनको और फाइंड कर देता हूँ, है ना? तो इस एक्सपेंशन को मैं ये कर देता हूँ भाई स्टार, और ये लिखता हूँ कि वो वी पुट वैल्यू ऑफ x एंड h इन इक्वेशन स्टार। तो क्या मिलेगा, वी गेट, आपको मिलेगा एफ एक्स प्लस एच, मतलब कि ये तो 9/10 ही हो जाएगा भाई। अगर आप इस फॉर्म में ही रखना चाहो कि भाई हम तो ऐसे ही रखेंगे जी, तो ऐसे रख सकते हो भाई, कोई बात नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 1 है, वेरी गुड। एच की वैल्यू कितनी है, -1/10 है, -1/10, और एफ डैश और यहाँ पर 1 है, प्लस में अब क्या है भाई आगे, एच स्क्वायर है तो -1/10 का स्क्वायर है, और यहाँ पर एफ डबल डैश और एक्स की जगह अब 1 है, और भाई 2 फैक्टोरियल को लिखना ना भूले, ठीक है। आगे देखिए -1/10 इसका यहाँ पर क्यूब है, और एफ फंक्शन का मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव, और 3 फैक्टोरियल अब यहाँ लिख दिया है भाई मैंने, है ना? तो इस तरह से मतलब ये चलती रहेगी सीरीज। तो यहाँ तक आपको समझ में आई है भाई क्या किया है? अब जो ये काम है भाई, ये है मेन, ये हो गया अब अपनी इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है, यहाँ तक क्या किया है कि भाई टेलर एक्सपेंशन, ये फंक्शन गिवन है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है कि एफ 9/10 की, तो टेलर सीरीज से निकालनी है। तो ये टाइप 2 कर रहे हैं हम, और टाइप 2 में ही हमने एच वाली फार्मूले को यूज करना है। तो ये है एच वाला, तो टेलर सीरीज के 2 फार्मूले हैं ना, तो इसको मैंने इस तरह से लिखना है एक्स और एच की फॉर्म में, ताकि सोल्व करूँ तो यही आ जाए। तो हमने वो सोच लिया भाई, और बहुत आसान है इसको सोचना। तो यहाँ से एक्स और एच मिलते ही बस मैंने इस स्टार इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है। अब देखिए, अब इसमें ज़रा सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि f(1) जो ये चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ें और मिल जाए और इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें आप, इनकी वैल्यू को, तो आपका भाई सॉल्यूशन ही हो जाएगा, फंक्शन का आपको आंसर ही मिल जाएगा, है ना? तो इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए और ध्यान से समझिए, यहाँ तक नोट कीजिए। तो ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपने नोट किया है, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये x की जगह सभी जगह 1 है तो यहाँ भी 1 है, वो आप समझ गए हैं। तो अब देखिए हमारा काम क्या है, इनकी वैल्यूज़ को निकालना है, और वो वैल्यूज़ आपको पता है कि हम कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट हम इसमें क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे भाई x की जगह, और 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 की क्यूब 1 ही होगा, यहाँ 2 × 1 है ना, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 × 1, और यहाँ पर 11 है। तो इसको सोल्व करूँगा तो 1, 2, 5 और 11, तो इसको सोल्व करेंगे 3 प्लस प्लस के ऐड करो, 3 और ये 14 और 5 सब्ट्रैक्ट तो 9 आ जाएगा भाई, है ना? तो ये आ गया। और अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, तो ये है फंक्शन हमारा, तो 3x² पावर आगे आएगी, कम होगी, है ना, 2 दूनी 4x और 5। अब फिर इसमें हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा शाबाश बताइए, 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। तो अब पुट इसको सोल्व कीजिए, 3, 4 और 5, तो इसको 7 और, तो ठीक है ना, ये इजी, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो ये आई है भाई हमारी, एक तो वैल्यू ये है जो हमें चाहिए, और एक ये है। अब दूसरे वाला डेरिवेटिव करेंगे हम फंक्शन का, तो अब की बार ये फंक्शन है, तो इसको करेंगे तो 2 आगे आएगा तो 6x, और यहाँ पर होगा प्लस का 4, ये कांस्टेंट है तो 0 है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डेरिवेटिव। तो अब इसमें 1 पुट कर दीजिए, 6, और भाई यहाँ पर 6 × 6 और कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ वैल्यू आएगी जो फंक्शन की वो आएगी जी 10, ठीक है। अब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है हमने फंक्शन का, वो बताइए जी क्या होगा। अब ये फंक्शन रहेगा तो वो 6 होगा, और अब इसमें हम 1 पुट करेंगे ना,
x तो है ही नहीं भाई, तो क्या रहेगा ये, कोई बात नहीं 6 ही रहेगा, x नहीं है तो x की पावर 0 है और किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये भी वैल्यू आ गई, है ना। अब देखिए भाई ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यू आप क्या करोगे कि वी पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा f9/10। आगे देखिए f(1) की वैल्यू है जी 9 और माइनस का 1/10, और यहाँ पर f'1 की वैल्यू कितनी है, f'1 की वैल्यू है जी 2। आगे देखिए -1/, तो मैं साथ साथ में इसको सोल्व भी करता चलूँ पावर को, है ना। तो माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आएगा 1/100, और यहाँ पर आएगा f', मतलब ये वैल्यू क्या है, डबल डेरिवेटिव 1 पर, तो 10 है, तो 10, और यहाँ पर है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेता हूँ मैं साथ में ही, तो 2 × 1, वो 1 लिखें या ना लिखें, तो -1/10, तो यहाँ पर पावर आएगी जो माइनस ओपन होगी, ओड पावर है, और यहाँ पर 1000, और यहाँ पर कितना आएगा, तीसरा डेरिवेटिव ये 6 है जी, और यहाँ पर आएगा, इसको ओपन कर लेता हूँ, 3 × 1, 3 × 2 × 1, तो फैक्टोरियल को ओपन किया है, ठीक है। और ये थी आपकी इक्वेशन 1, है ना, आपको क्लियर दिखना चाहिए, और ये एक्सपेंशन चलता रहेगा आगे। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी अब पुट हो चुकी हैं, तो इसको अब हम ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ का हमने यूज कर लिया। तो आप साथ साथ में नोट ज़रूर करते रहे, और भी अच्छा समझ में आएगा भाई आपको, ठीक है ना। यहाँ तक हमने क्या किया है, जो हमने ये सीरीज़ बनाई है, इसमें ये जो फंक्शन है बस इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखे, डेरिवेटिव करके जो हमने चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर 1 रखा है, सेकंड डेरिवेटिव फिर 1 रखा है, थर्ड डेरिवेटिव फिर 1, और फिर ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये वापस इक्वेशन 1 में पुट की है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सोल्व किया है, और सोल्व करता हूँ इसको, देखिए। तो देखिए भाई अब यहाँ से आगे देखिए f9/10, यहाँ 9, आगे देखिए यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस टकरा कर क्या होंगे, माइनस, है ना, और यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2, या फिर काट सकते हैं आप, बात वही है, फिर वो हमने आना यहीं पर है। तो ये देखिए 1 0 कैंसिल हो, 0 कैंसिल होने के बाद अब आपका बचेगा 1/20, और ये बचेगा प्लस के साथ, तो ये आप कर सकते हैं। और आगे देखिए अब ये है जो 6 है, और ये पूरा 6 होगा, कट जाएगा, और माइनस यहाँ पर प्लस माइनस टकरा कर माइनस, और 3 के बाद पॉइंट, तो 3 हो जाएंगे ये, 1 2 3 और पॉइंट, है ना। अब इसको कंप्लीट आप सोल्व करेंगे, तो कंप्लीट सोल्व करेंगे जी, आपकी वैल्यू आएगी भाई, इनको ऐड करेंगे, है ना, और फिर इनको ऐड करेंगे, तो आप इनको सभी को सोल्व करेंगे, तो अप्रोक्स आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। इस तरह के आप कितने भी प्रश्न अब कर सकते हैं, और जो ये टाइप है ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, और टेलर सीरीज़ का टाइप 2 था ये। तो और प्रश्न भी करेंगे हम, जैसे देखिए, तो देखिए भाई, तो इस तरह के और प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपके लिए जो आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए ये फंक्शन है आपके पास, तो फंक्शन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, अब ये तो आप आपने सीखा ही है, क्या क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इसको। अगर यहाँ 9/10 था तो यहाँ माइनस था, और 11/10 है तो यहाँ क्या लिखा है जी आपने, प्लस लिख दिया बस बीच में। अब ये x हो जाएगा, ये h हो जाएगा, और x को पुट कर दे फंक्शन में, और फिर h को पुट कर दे, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले, तो आप बिल्कुल सिमिलरली है। और सिमिलरली ये भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, मेन चीज़ है आपको लिखना आना चाहिए, 2 + 1/10 लिखेंगे इसको। देखिए आया है ना समझ में, क्योंकि देखिए 20 और 21/10 नहीं भैया, तो फिर यहाँ पर 20 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 है ये, और यहाँ पर लिखेंगे इसको 1, हाँ ये लिख सकते हैं 20 और फिर ये +1, तो 21/20 आ जाएगा, है ना। तो ये चल जाएगा भाई, है ना, इसका मल्टीप्लाई होगी और फिर ये, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे पर्सन है, जैसे 31/10 है, तो इसको क्या लिखेंगे इसको, शाबाश 3 और 1/10 लिख लेंगे, तो ये x हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो आप कुल मिलाकर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।